तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज हम लोग करने वाले हैं 8.1 प्रश्नावली का, जो त्रिकोणमिति का है और क्लास 10th का है। और इसमें आप लोगों को बच्चों हम 2 प्रश्न बता दिए थे और साथ साथ में बेसिक भी खत्म हो गया था। तो आज हम लोग करेंगे तीसरे प्रश्न से, और बहुत ही इजी मेथड से करेंगे ताकि सब बच्चे को समझ में आए। तो इससे पहले कि आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्त सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। तो चलिए बच्चों, इसको करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे प्रश्नावली 8.1 है और क्लास है 10th मैथ्स है, और ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो बच्चों, इसके पहले हम नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप कुछ समय के बाद यहाँ पे आई लिंक से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न को। देखो बच्चों, तीसरा प्रश्न क्या है? ये कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है। देखो बच्चों, साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। तो कह रहा है कि हमें ज्ञात करना है कॉस ए और सेक और टेन ए का जो है वैल्यू हमें प्राप्त करना है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए आपको बता दें कि यह मान बहुत ही सरल है। आपको सीधे क्या करना है, देखो इसमें त्रिभुज भी बना के कर सकते हो चाहो तो, और त्रिभुज नहीं बनाओगे तो भी काम चल जाएगा। देखो कैसे करना है, हमें एक त्रिभुज बना लेना है। ऐसे तो इसको और भी सूत्र से किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे एक त्रिभुज मान लेते हैं, या ए है और ए बराबर यहाँ पे दिया है इतना, तो हमें इसको मान लेना है बी, क्योंकि 90 अंश को, और इसको या इसको ए मान सकते हो। चलो हम इसको ए मान लिए, और ये क्या हो गया हमारा, सी हो गया। क्या हो बच्चों, सी हुआ। देखो, और यह कोण लेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या बताए थे आप लोगों को, लाल बटा में कक्का, जो आपको यहाँ पे याद कर लेना है। देखो LAL, लाल बटा में कक्का, और ये साइन का होता है, और यह कॉस का होता है, और ये क्या होता है बच्चों, tan का होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि लंब बटा में कर्ण है, तो बताओ 3 क्या होगा, लंब होगा, और 4 क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा बच्चों। तो ये साइन लोगे तो हम बताए थे कि 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण। चलो हम इसे संकेत में लिख रहे हैं। यहाँ पे यह कर्ण हो गया, और कर्ण इक्वल टू दिया है बच्चों 4 है, देखो नीचे। और यह होगा जो कोण लिया जाएगा उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो लंब कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। तो बताओ हमें यह नीचे जो है आधार ए, यही हमें क्या कर लेना है, ज्ञात कर लेना है। आप इस ए को मत समझिएगा, ये दूसरा ए मान लिए हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों, यहां पे हमें क्या करना है, पहले पाइथागोरस प्रमेय से इस आधार का मान निकालेंगे, राइट। तो देखो यहां से लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से आप करोगे तो देखो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर अर्थात होता है k का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे करोगे तो कर्ण देखो क्या है, 4 है, तो 4 के रख के और इसका स्क्वायर कर सकते हो। और यहाँ पे देखो l के जगह पे 3 है, 3 का स्क्वायर और प्लस a का क्या हो जाएगा बोलो, स्क्वायर हो जाएगा। इसको करोगे तो 4 के 16 होगा, और यहाँ पे करोगे बच्चों तो ये 3 जा कितना हो जाएगा 9, और प्लस ये हो जाएगा a का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब बताओ, यह प्लस है, इसको इधर लेके आओगे माइनस हो जाएगा। ये होगा 16 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे बोलो, a का स्क्वायर होगा। और यहाँ से बच्चों अगर a निकालोगे तो यह रूट में चला जाएगा, इसको माइनस कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यह रूट में हो गया। तो बताओ इस a का वैल्यू कितना आया, रूट में 7 आ गया। और आपको निकाल लेना है बच्चों, देखो किसका मान, cos a का मान। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, cos a बराबर क्या होगा, देखो आधार बटा में कर्ण, तो a बटा में क्या होगा k, और a का वैल्यू देखो कितना है बच्चों, रूट में 7, और k का वैल्यू देखो कितना है 4। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। एक आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? ऐसे ही देखो tan का मान निकालोगे, ये हो जाएगा tan a बराबर होगा, देखो कितना, tan a बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो लंब देखो कितना है 3, और आधार बच्चों कितना है, और यही क्या होगा, इसका आंसर दोनों हो जाएगा। इस तरह से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलो देख लेते हैं बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन को।
चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो देखो चौथा नंबर में क्या है, ये कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8। देखो बच्चों यहां पे दिया है कि 15 cot A इक्वल टू दिया है कि 8 है, और बच्चों आगे कह रहा है इसमें तो साइन ए का मान निकालना है। साइन ए का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, और ज्ञात करना है हमें सेक ए का वैल्यू। सेक ए है ना जी, सेक ए का वैल्यू हमें प्राप्त कर लेना है। तो देखो बच्चों जैसे कि इसको बताए थे उसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, नंबर के रूप में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है। तो बताओ यह 15 है, इसको उधर लेके जाओगे बटा में हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा COT काट हो जाएगा A इक्वल टू बचेगा 8 बटा में 15। अब बच्चों तुम्हें काट का फॉर्मूला बता दें यहाँ पे, तो देखो काट का क्या हो जाएगा, इसी को पलट दो तो कक्का ऊपर चला जाएगा, कक्का ऊपर, और लाल कहाँ आ जाएगा बच्चा, नीचे आ जाएगा। तो बताओ यहाँ पे यही तो tan वाला था, और tan आपको बताया था कल के वीडियो में कि काट का उल्टा होता है, तो ये काट का हो गया कि नहीं। अब यहां से करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे अगर फिगर बनाना चाहें तो हम फिगर बना सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे हो गया B, इसको कर लो A, और ये हो जाएगा C। समझ में आ रहा है, यह 90 अंश हुआ, और 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो कोण A कह रहा है कोण लेने के लिए हम A लेंगे, तो इसके सामने की भुजा जो है लंब हो जाएगी, तो बची भुजा क्या होगी बोलो बच्चों, A हो जाएगा आधार। अब देखो यहाँ पे काट A बराबर होता है आधार बटा में लंब। अब देखो ऊपर वाला आधार हो जाएगा, नीचे वाला लंब हो जाएगा। तो बताओ आधार बच्चों कितना आ गया 8, और लंब कितना आ गया 15 आया। अब बताओ हमें K निकालना है। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लो। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से अगर करोगे बच्चों तो देखो क्या होगा, K का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो कर्ण स्क्वायर हमें निकालना ही है, आधार का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर लिख दो। अब प्लस यहाँ पे 15 है, इसका क्या कर लो स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखो यहाँ से अगर हम K निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर बाकी सब कहाँ चला जाएगा रूट में, और 8 का वर्ग करोगे तो 64 हो जाएगा, 8 × 64, और प्लस 15 में 15 से गुणा करोगे तो 225 आएगा। समझ में आ रहा है। और इसको बच्चों अगर हम ऐड कर लेंगे तो देखो क्या होगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और ये क्या हुआ 2 हुआ, और इसका हमें कर लेना है वर्गमूल। तो ये बच्चों 17 का हो जाएगा वर्गमूल। तो यहां से देखो K इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा रूट में 17 गुणे 17, और यहां से 1 17 तुम्हारा क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। तो इसका मान कितना है बच्चों 17 आ गया। अब बताओ यहां से साइन निकालना है, तो यहां पे लिख सकते हो साइन A इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, देखिए कितना साइन बराबर होता है, देखो यहाँ पे लंब बटा में कर्ण। तो लंब यहाँ पे L 15 है, और कर्ण कितना है बच्चों 17 है। यह क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखो बच्चों सेक का क्या हो जाएगा, सेक A। अब बताओ यहाँ पे देखो यह कास का A बटा में K था, तो बताओ यह किसका होगा, सेक का होगा कि नहीं होगा, सेक का होगा K बटा में A। अब बताओ K का वैल्यू कितना है 17, और देखो बच्चों A का वैल्यू कितना है 8, यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से तुम्हारा चौथा प्रश्न भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पूरा ही अच्छा से आपको समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को साझा करें, अर्थात शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलो बच्चों अब कर लेते हैं 5वें प्रश्न को। तो इसको करना होगा रफ, तो वीडियो को पूछ करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो लंबा बनती जाएगी। तो बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखो 5वां नंबर है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है। 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों देख लो, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12 है। 13 बटा कितना है बच्चों 12 है, 13/12 हो। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय परिकलित कीजिए। सभी त्रिकोणमितियों का मान आपको हम बताए थे कि पूरी निष्पत्तियां त्रिकोणमिति में कितनी है 6 है। पूरा आप बीएससी तक पढ़ेंगे तो 6 ही मिलेगी, 7वीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलो यहां से हम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सेक दिया है, तो हम लोग लिखेंगे कक्का बटा में लाल,
का बटा में बच्चों लाल। इससे बहुत ही अच्छा आपको हेल्प मिलेगा। देखो यह होता है कोसेक का, यह होता है सेक का, और यह होता है बच्चों कॉट का, क्योंकि उलट दिए हैं फॉर्मूले को। यहाँ पे चाहो तो तुम एक त्रिभुज बना सकते हो और इस त्रिभुज की सहायता से इसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे देखो, यह 90 अंश हो गया, इसको हम मान लेते हैं P है, और इसे मान लेते हैं Q है, और इसे मान लेते हैं हम R है, और इस एंगल को मान लेते हैं हम थीटा है। तो बताओ बच्चों 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? K होती है, और जो कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा क्या हो जाती है? L हो जाती है, बोलो। और जो बच जाएगी बच्चों वह भुजा क्या हो जाएगी? A हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे सेक A है, और सेक A का वैल्यू होता है बच्चों K बटा में A। तो बताओ K का वैल्यू कितना हुआ यहाँ पे? 13, और A का वैल्यू कितना हुआ बच्चों? 12। तो बताओ हमें क्या निकालना है? L निकालना है। तो बताओ पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे बच्चों, तो ये आ जाएगा K का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों यहाँ पे देखोगे तो हमें निकालना है L। L को अगर इधर ही छोड़ देते हो, L को अगर इधर ही छोड़ देते हो, इसको प्लस है, इसको इधर लेके आओगे माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा K स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। आपको बता दे बच्चों कि ये ना कि आप लोग A में से K को घटा दो तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। सतुआ पिसाने कहीं में भौरियो ना बनी, तो इसलिए काम नहीं करना है ऐसा। अब देखो यहाँ पे क्या कर लेना है बच्चों, यहाँ पे है K स्क्वायर, और K का वैल्यू देखो कितना है? 13। तो 13 का क्या कर लो? स्क्वायर, और माइनस A है, और A का वैल्यू है 12, और इसका क्या है बच्चों? स्क्वायर। यहाँ से करोगे बच्चों तो ये आपका L इजकल टू हो जाएगा। जब इधर L लेंगे ना बच्चों तो यहाँ से स्क्वायर को हटा देंगे और इधर रूट लिख देंगे। समझ में आ रहा है? इस स्क्वायर को हटाएंगे, रूट लगाएंगे, यही इन दोनों में रिलेशन है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 आएगा, और माइनस इसका करोगे तो 100। आप लोग 2 बार गुणा कर लीजिएगा इसको। अब देखो यहाँ से करोगे बच्चों तो ये 25 आ जाएगा, और यहाँ से अगर इसका गुणनखंड कर लेते हो तो 5 गुणे 5 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ से L इजकल टू हो जाएगा 5। L का वैल्यू कितना है बच्चों? 5। अब बताओ यहाँ पे क्या आ गया? इसका वैल्यू 5 आ गया। तो चलो अब इसको आगे कर लेते हैं हम लोग। तो देखो बच्चों अब हमें क्या कर लेना है? निष्पत्ति निकालना है। सेक तो दे दिया है। अब बताओ सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। तो कॉस थीटा इजकल टू बराबर बच्चों हो जाएगा, देखो इसी को पलट दो, क्योंकि कॉस बराबर देख रहे हो यहाँ पे, अगर इसको लिख दिया जाए तो यह जाएगा लाल बटा में का। अब देखो यह होता है साइन का, यह साइन का होता है, और यह होता है कॉस का, और यह बच्चों टैन का होता है। अब बताओ कॉस थीटा अगर लोगे तो क्या होगा? A बटा में K, और देखो A का वैल्यू 12 आया है, और K का वैल्यू बच्चों कितना है? 13 है। दूसरा अगर निकालोगे, पहली निष्पत्ति निकल गई, अगर दूसरा निकालते हो तो साइन आ जाएगा, और साइन थीटा का वैल्यू बच्चों होता है साइन थीटा बराबर L बटा में K। L का वैल्यू 5, K का वैल्यू 13, तो ये आ जाएगा 5 बटा 13। तीसरा बच्चों देख लो यहाँ पे क्या है? तीसरा साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक। तो कोसेक अगर थीटा निकालोगे बच्चों तो यहाँ पे देखो क्या आएगा? इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे कोसेक का K बटा में A, K का वैल्यू 13 और L का वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 13 ऊपर, और 5 कितना होगा बच्चों? नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब बताओ अगर चौथा तुम निकालना चाहते हो तो इनके अलावा 3 यहाँ पे है, 1 दिया हुआ था, 4 हो गया, अभी 2 बचा हुआ है। अब उन दोनों में क्या हो जाएगा? एक tan होगा। क्या होगा बच्चों? tan थीटा हो जाएगा। और tan थीटा का क्या होता है बोलो? देखो यहाँ पे L बटा में A, और L का वैल्यू देखो 5 है, और A का वैल्यू 12, तो ये हो जाएगा 5 बटा 12। और बच्चों 5वां नंबर इसका देखा जाए तो tan का उल्टा cot हो जाता है, तो ये हो जाएगा cot थीटा इजकल टू, इसको करोगे तो बताओ tan का ही तो उल्टा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 बटा में 5, 12 बटा 5।
और यही सभी क्या हुआ बच्चों, आंसर हुआ। तो नोट करना है तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो, लेकिन बच्चों एक चीज़ आपको बता दें कि स्क्रीनशॉट से पढ़ाई नहीं होती है, आप लोग कलम और कॉपी के साथ में बैठकर पढ़ा करें। तो चलो बच्चों अब कर लेते हैं छठवां क्वेश्चन को। तो इसको करना पड़ेगा रफ, तो वीडियो को पुश कर दे रहे हैं। तो बच्चों हम लोग कर लेते हैं छठवें क्वेश्चन को। तो छठवां देखो क्या है, यदि कोण ए, छठवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, और न्यून कोण कहते हैं बच्चों 0 से अधिक होना चाहिए, बट 90 से क्या होना चाहिए, कम अंश का होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो ये कह रहा है बच्चों कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी है, इतना दे दिया है। तो कह रहा है कि ये दिखा दो कि कोण ए और कोण बी क्या होंगे, बराबर होंगे। चलो बच्चों यहां पे देख लेते हैं त्रिभुज के माध्यम से। अब देखो यह एक हमारा त्रिभुज है और यह सी है, और यहां पे ए और यहां पे मान लेते हैं क्या है, बी है। आप याद रखें इस छठवें प्रश्न में सी को ही 90 अंश मानना है, ए और बी को 90 अंश नहीं मानना है, क्योंकि पहले ही कह दिया कि न्यून कोण है, मतलब यह 90 है, तो यह 90 से क्या है बच्चों, छोटा कोण है। समझ में आ रहा है। अब देखो और यहां पे और भी बात दिया हुआ है कि कोण ए व कोण बी, कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। तो अब कह रहा है बच्चों कि और भी दिया हुआ है, तथा देखो दे दिया है कि cos ए बराबर cos कितना है बच्चों, b है। यह दोनों बराबर कह रहा है। तो कह रहा है कि ये बताओ, सिद्ध करना है हमें, क्या करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखो क्या, कोण ए बराबर कोण बी। तो बच्चों आपको इसी सूत्र का हेल्प ले लेना है, लाल बटा में कक्का का, लाल बटा में कक्का का हेल्प लेना है। देखो यह क्या है, एस है साइन का, और यह क्या है, सी है कॉस का, और यह बच्चों क्या है, टेन का है। समझ में आ रहा है। अब देखो यहां से अगर हम लेंगे तो cos ए, अगर इसमें लेते हैं यह कोण, तो बताओ cos ए अगर करेंगे तो cos ए बराबर क्या होता है, ए बटा में के, मतलब समझो कि यह कर्ण है, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, के होती है, कर्ण होती है, और यह होता है लंब, और ये क्या होगा बच्चों, आधार हो गया। समझ में आ रहा है। अब बताओ बच्चों कि यहां पे अगर हम cos ए यह कोण लेंगे तो इसके लिए लंब कौन सा होगा, ये वाली भुजा हो जाएगी। तो यहां पे करेंगे COS cos A बराबर COS cos B। तो cos A का मतलब होगा लंब बटा में, cos A का देखो क्या होगा, सॉरी आधार बटा में कर्ण। तो आधार देखो अगर यह कोण ले रहे हो तो आधार यह बन रहा है, तो ये हो जाएगा AC बटा में। अब बताओ लंब क्या होगा इसका, कर्ण क्या होगा, कर्ण हो गया इसका AB होगा, यह हो जाएगा AB। अब बताओ यहां पे अगर करें तो cos B है, अगर यह कोण लेंगे तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा इस बार, और आधार क्या होगा, ये बन जाएगा, कर्ण तो वही रहा, 90 अंश के सामने की भुजा ही रही। अब इसको करेंगे बच्चों, देखो क्या होगा, इसका करेंगे तो आधार बटा में कर्ण, आधार देखो इसमें क्या है, BC है, तो यहां पे लिख दिए BC, और बटा में कर्ण क्या है बाबू, बोलो, कर्ण तो यही है AB। अब बताओ यह AB से AB नीचे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे बच्चों, AC बराबर क्या बचा, BC बचा। और बच्चों तुम लोग 9th क्लास में पढ़ लिए हो कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात यहाँ पे AC जो है वह बराबर है किसके, BC के है। तो ये दोनों कोण, दोनों भुजा बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर भुजा का सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होता है बच्चों, बराबर होता है
बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, बस इतना लिख लोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा। और देखो आगे क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख लोगे, इसलिए कोण AC के सामने का देखो B आ रहा है और BC के सामने का कोण A आ रहा है, तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण किसके, B के। प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था। तो स्क्रीनशॉट करना है तो कर लो, नहीं तो चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं 7वें पर। और नहीं तो देखो इसमें और 3 ठो है, 1 2 3 4 5 और 4-5 ठो क्वेश्चन है, उसको अगले पार्ट में हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहो और अगले पार्ट को जरूर वॉच करना, देखना, तभी समझ में आएगा। अगला वाला प्रश्न भी इजी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।